दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ कानीवाड़ा हनुमान जी के दर्शन करवाने। कानीवाड़ा जो जालोर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है और आप देख रहे हैं ये शानदार प्रवेश द्वार जो मुख्य मार्ग पर है। ये जालोर से हरजी वाले रास्ते पर कानीवाड़ा गांव है, वहीं पर ये रोड पर मंदिर स्थित है जो बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी का स्थान है और इस मंदिर की अनेक विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप सुनोगे जानोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये तो अपने आप में अद्भुत है। तो मेरे गांव के और भी साथियों के साथ में मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। वैसे तो यहाँ सप्ताह भर तक भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से लोगों की भीड़ रहती है। तो मंदिर के अंदर जाते हैं, आपको दर्शन करवाएंगे। अंदर जाते ही ये शानदार परिसर आपको नजर आएगा। बाईं तरफ बहुत बड़ा ये टीन का शेड बना हुआ है जहाँ लोग आराम से बैठते हैं और यहाँ बहुत बड़ा पंखा भी लगा हुआ है। देखो आप, अनोखा पंखा है ये। ऊपर जो पंखा लगा हुआ है इसके 5 पंखुड़ियाँ और बड़ा पंखा है। और ये मंदिर के अग्रभाग संगमरमर का बना हुआ है जो कुछ साल पहले ही बना है। उससे पहले यहाँ खुला ही था बिल्कुल। हालांकि अंदर से जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ ऊपर छत नहीं है। ऐसी मान्यता है कि पिछले 500-800 साल पहले का ये मंदिर है और स्थान है। और पहले भी कोशिश की लेकिन छत यहाँ ठहरती नहीं है। जब भी किसी ने बनाने की कोशिश की तो रात को छत गिर जाती थी। उसके बाद में छत नहीं बनी हुई। और ये सामने जो विराजमान है हनुमान जी की मूर्ति, अनोखी मूर्ति है दोस्तों। और इस मूर्ति की विशेषता ये है कि ये इनको पातालेश्वर हनुमान जी भी कहा जाता है। ये स्वयंभू प्रकट हुई है पाताल से, जिसके कारण से इसको पातालेश्वर हनुमान जी कहा जाता है। जो आप देख रहे हैं सामने ही मूर्ति है और ये पत्थर की मूर्ति शानदार। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ की विशेषता ये है कि ये मान्यता है कि आसपास में दीवारें ज्यों-ज्यों बढ़ती है, भूमि के आसपास का जो परिसर है वो कुछ निर्माण कार्य से बढ़ता है, तो ये मूर्ति भी धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ रही है। पहले इतनी नहीं थी, लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये जमीन के लेवल तक थी, लेकिन ये इतनी बड़ी है, ऐसी लोगों की मान्यता है, आस्था है। अब और देख रहे हैं यहाँ पर लोग शीश नमाते हैं। और ये जो यहाँ पुजारी है वो एक ही परिवार की पिछले 10 पीढ़ियों से जो सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये इनके सदस्य बढ़ गए हैं। तो ये सभी लोग यहाँ बैठते हैं और ये जो भी लोग आते हैं इनके मौड़ी बांधते हैं, शकुन देखते हैं। और ये जो हनुमान जी है यहाँ पर भक्तों का तांता लगा होता है, बहुत चमत्कारी है। दूर दूर से लोग पैदल दर्शन के लिए यात्रा आते हैं और फेरी भी लगाते हैं। और निसंतान दंपति होती है, उनकी मनोकामना यहाँ आने पर पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए आपने दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो फेरी भी लगा रहे हैं लोग और दूर दूर से लोग दर्शन करने भी आते हैं। और यहाँ देखो ये जितने भी पुजारी परिवार के सदस्य बैठे हैं ये सभी कोई हाथ देखता है, मौली बांधता है, भविष्य देखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और किसी के और भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो वो भी बताते हैं। और ये हनुमान जी की मूर्ति, और मैंने भी फेरी लगाते वक्त ये देखा कि यह तेल सिंदूर चढ़ाते हैं तो यहाँ डालते हैं और यहाँ से पाइप के माध्यम से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पाइप सीधा हनुमान जी की मूर्ति के आगे जाता है। अंदर जाकर के किसी को तेल सिंदूर चढ़ाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ डालोगे तो हनुमान जी के मूर्ति के पास में जाकर के तेल सिंदूर गिरेगा। और वेस्टेज सामग्री के लिए डिब्बे रखे हुए हैं। और ये आपको मैं घूमते हुए परिक्रमा करते हुए दिखा रहा हूँ हनुमान जी की मूर्ति। आप आराम से दर्शन कीजिए। बहुत चमत्कारी हनुमान जी है कानीवाड़ा की, और स्वयं भू में धरती में से प्रकट होने के कारण से इनको पातालेश्वर हनुमान जी भी कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ये लोग आए हुए हैं, ये पूरा परिवार है, बच्चियाँ भी है, बच्चे भी है, ये पेरेंट्स। और ये महाराज के पास में बैठ करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और लोग बड़े श्रद्धा से आते हैं, बैठते हैं। हालांकि विश्वास है और विश्वास पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। आप देख रहे हैं इतने सारे लोग बैठे हैं। आप देखें मोबाइल से लोग फ़ोटो भी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और दूर बैठे हुए अपने परिवारजनों को अथवा अपने यार दोस्तों को, परिचितों को वीडियो करके और हनुमान जी के दर्शन भी करवाते हैं। और ये शानदार परिसर बाहर की तरफ जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब दोस्तों पहले तो नहीं था, लेकिन पास में और भी विभिन्न प्रकार के मंदिर बन गए हैं। तो दूसरा जो मंदिर है वो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। करीबन 10-12 साल पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये केवल जो हनुमान जी की मुख्य मूर्ति है ये थी। ये परिसर भी ठीक ठाक ही था और कुछ एक धर्मशाला बनी हुई थी। लेकिन अब तो पिछले 10-12-15 वर्षों में बहुत विकास हुआ है। मैं जालोर पोस्टेड था तब से मैं देख रहा हूँ 96-97 से। तो ये स्थिति पहले नहीं थी, ये नज़ारा अलग था। लेकिन अब तो देखो ये बन गया है मंदिर और यहाँ पुजारी सोए, उनका बेटा भी यहाँ बैठा है और लोग श्रद्धा से यहाँ भी पैसे रखते हैं। और ये यहाँ लोग आते हैं तो मंदिर के दर्शन करके पास में ये आधुनिक जो मंदिर बने हुए वहाँ पर भी लोग दर्शन कर लेते हैं। तो और पास में ये कृष्ण भगवान का भी मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर भी लोग अंदर जा कर के और दर्शन करते हैं।
और ये आपको भी मैं दर्शन करवा रहा हूँ। मूर्तियाँ लगा रखी है, ये विगत कुछ वर्षों में ही यहाँ पर इस प्रकार की मूर्तियाँ स्थापित की गई है जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ भी लोग दर्शन करके और शीश नवाते हैं। तो ये अब एक बहुत बड़ा धाम बन गया है। सामने हवन कुंड है, उधर आप देखें तो ये बहुत बड़ा परिसर बन गया। पहले इतना बड़ा परिसर नहीं था, केवल 10-12 कमरे थे, धर्मशाला थी, लोग यहाँ प्रसादी बनाते थे, विशेषकर जालोर शहर और उसके आसपास के लोग ही ज़्यादा आते थे। अब तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मैं तो यहाँ सैकड़ों बार आया हूँ, लेकिन अब जो नज़ारा देखता हूँ तो लगता है कि बहुत विकास हुआ है। और ये ध्वजाएँ बंधी हुई है, जो लोग यहाँ श्रद्धापूर्वक लेकर के आते हैं। यहाँ जो वृक्ष है पुराने, वहाँ पर जाल के वृक्ष है और वहाँ बांध देते हैं। ये यज्ञशाला है और जब भी यज्ञ होता है तो यहीं पर होता है, भजन कीर्तन भी चलते रहते हैं। और सामने का जो परिसर है हनुमान जी का, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रवेश जो मंदिर का द्वार है ये है, और इसके ऊपर छत नहीं है। ऐसी मान्यता है कि दोस्तों ये वैसे मंदिर है वो 500-800 साल पुराना माना जाता है। ये मूर्ति भी बहुत प्राचीन है, इसके बारे में सटीक तौर पर कोई कैसे नहीं कह सकता कि कब से ये मूर्ति बनी हुई है, कैसे है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि धरती से प्रकट हुई है। और इसके ऊपर छत बनाने की प्रथा नहीं है। उससे पूर्व विगत वर्षों में अनेक बार ऐसी कोशिश की गई कि मंदिर ऊपर से हनुमान जी के कवड़ हो जाए, गुंबज बनाया जाए, लेकिन बनाते थे रात को गिर जाता था। उसके बाद में अभी कोशिश नहीं की। और जब जीर्णोद्धार हुआ तब भी सबने मिलकर के ये निर्णय लिया कि ऊपर की छत खुली रखें, तो यहाँ भी छत खुली है। ये बहुत बड़ा परिसर है। ये ढोल वाला जैसे आप देख रहे हैं, ये ढोल बजाते हैं लोग श्रद्धापूर्वक, इसको भी आस्थानुसार पैसे देते हैं। जैसे ये हमारे भाई उमराव साथ में है तो ये भी दे रहे हैं पैसे। तो ये बहुत अच्छा स्थान है और आप भी आओगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। जालोर के बिल्कुल पास में है। जालोर और रास्ते पर थोड़ा अंदर की तरफ, इधर हरजी की तरफ जाते हैं तो ये कानीवाड़ा का स्थान आ जाता है। और कानीवाड़ा हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और यहाँ आने पर सुकून मिलता है। फिर हमने बाहर आकर के सेल्फी ली, साथियों के साथ में फ़ोटो भी खिंचवाए प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर। तो दोस्तों आप भी समय निकाल करके दर्शन करने के लिए जरूर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान जी की।